120 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। शुरू। माननीय सभापति जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे किसानों की समस्याओं पर हो रही बहस में भाग लेने का अवसर दिया। यह मुद्दा ऐसा है जिस पर देश के सभी लोगों का जीवन निर्भर है। यदि हमारे किसान अनाज पैदा नहीं करेंगे तो देश की इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरने के लिए हमें विदेशों से भारी मात्रा में अनाज इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसका हमारे पुराने माननीय सदस्यों को कटु अनुभव है। आपको भी याद होगा कि अमेरिका से PL 480 के अधीन जो गेहूं आयात किया जाता था, उसको राशन की दुकानों पर लाइन लगाकर हम किस प्रकार खरीदते थे और उसके लाल आटे को नोच नोच कर खाते थे। हमें गर्व है कि हमारे किसानों ने अपना जीवन लगाकर अनाज की जो पैदावार की, उससे हम आत्मनिर्भर हो सके। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उस किसान की समस्याओं की तरफ पूरी तरह से ध्यान न दें। अन्य मामलों में चाहे जो भी दृष्टिकोण हमारी राजनीतिक पार्टियों का हो, लेकिन किसान की समस्याओं पर हमें अनुभूति के साथ दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर आप सर्वसम्मति से हल निकालें। आप चाहें तो इस सदन की विशेष समिति का गठन कर सकते हैं। उस समिति के सभी पक्षों के ऐसे सदस्यों को सम्मिलित करें जिन्हें खेती बाड़ी का विशेष ज्ञान हो और जो किसानों की समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी रखते हों। फिर उसमें बैठकर तय करें कि सरकार क्या क्या करना चाहती है और कर सकती है। ऐसा करके कोई सर्वसम्मत हल निकालें, तब कोई परिवर्तन आएगा। यदि यह व्यवस्था नहीं की गई तो स्थिति बड़ी विस्फोटक और भयंकर होने वाली है। कृषि मंत्री जी, इसे आप भी अनुभव कर रहे होंगे। हम तो कर ही रहे हैं, क्योंकि हम रोज ही देख रहे हैं कि देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जो अमीर लोग हैं वे और अमीर होते जा रहे हैं। यह किस तरह का आपका समाजवाद है जहां इतनी असमानता है? पानी के क्षेत्र में पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार की योजना है। भारत निर्माण हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना है। हम फेडरल सिस्टम में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या अकेले केवल केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी है या राज्य सरकारों की कोई भूमिका होती है? मध्य प्रदेश में 4 महीने पहले भीषण ओलावृष्टि हुई। 2 लाख हेक्टेयर भूमि की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई और प्रदेश सरकार ने क्या कदम लिए? केवल लगान माफ किया। आप मुझे बताइए कि लगान माफ करने से किसानों को क्या मिलता है? हमने मांग रखी थी कि कम से कम 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर भूमि मुआवजा किसानों को मिलना चाहिए। अगर 2 लाख हेक्टेयर भूमि में फसल नष्ट हुई है तो हम 200 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश जैसे राज्य में भी सीमांत किसान को मुआवजा देने के लिए उसके खजाने में 200 करोड़ रुपए नहीं हैं? मुझे खुशी है कि जब हम प्रधानमंत्री जी से मिले, सोनिया जी से मिले, शरद पवार जी से मिले, मंत्री महोदय, आपको याद होगा, मुझे याद है कि 185 करोड़ रुपए की सहायता आपके द्वारा प्रदान की गई। बिजली का बिल अब 3 गुना हो चुका है। जहां 1/3 बिजली दी जाती है,
वहाँ बिजली के बिल की वसूली की जाती है। तो जो किसान बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर सकता, उसे जेल भेजा जाता है। यह अन्याय देश के किसान पर नहीं बल्कि देश के अन्नदाता पर किया जा रहा है। जैसे हमारे अन्य साथियों ने भी कहा, हमारा किसान अन्नदाता होता है। उसका लक्ष्य अनाज पैदा करने और लोगों का पेट भरना है, केवल पैसे की बात नहीं है। सिंचाई के साधन में भी हमें वृद्धि करनी होगी। हमें जल संरक्षण अभियान शुरू करना होगा। मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूँ। आज सुझावों की बरसात हमारे सामने आई है। हमें नए तरीके से सोचना होगा। हमें इस देश में नई हरित क्रांति लानी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्पादन से अंतिम प्रोडक्ट तक सबसे ज़्यादा भाग किसानों को मिलना चाहिए, जबकि आज केवल उसका 10% किसानों को मिल रहा है। डिक्टेशन में आए हुए वाक्यांश हैं। पहला है, माननीय सभापति जी। माननीय सभापति जी, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपका धन्यवाद करता हूँ कि नेक्स्ट है, भाग लेने का अवसर दिया। भाग लेने का अवसर दिया। सभी लोग, सभी इसी में लोग ऐड कर देंगे, सभी लोग भारी मात्रा में, भारी मात्रा में, मैं इसी में जोड़ देंगे मात्रा में। नेक्स्ट है, माननीय सदस्यों। माननीय सदस्यों के लिए से और से बना देंगे। माननीय सदस्यों, आयात किया जाता था। आयात किया जाता था, एक साथ लिखेंगे। आत्मनिर्भर हो सके। आत्मनिर्भर हो सके। इसका मतलब यह नहीं है कि, इसका मतलब यह नहीं है कि समस्याओं, की समस्याओं, समस्याओं में से सिर्फ इस आंकड़े को उठाएंगे, कि में इसी को ऐड कर देंगे, कि समस्याओं। उठकर विचार करना चाहिए। उठकर विचार करना चाहिए, एक साथ लिखेंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि, आज आवश्यकता इस बात की है कि, अगर ये समझ में नहीं आए तो थोड़ा और बढ़ा देंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि, इस सदन की, इस सदन की। दूसरा, इसको दो तरह से लिखते हैं, ऐसे भी इस है और इसके लिए से भी बनाएंगे। तो इस सदन की खेती बाड़ी होने वाली है, होने वाली है। दूसरा, होने के लिए सिर्फ न लिखेंगे, होने वाली है। वाली के लिए बिंदी लगा देंगे। कृषि मंत्री जी, कृषि मंत्री जी। गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे। गरीबी रेखा से नीचे अगर आ जाता तो गरीबी रेखा से नीचे, इसी में से ऐड कर देते। नेक्स्ट है, लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार बढ़ती जा रही है। जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार को यहीं बना देते हैं। जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार दोनों तरह से लिख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, योजना है। योजना ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन योजना के लिए सिर्फ जय और न लिखेंगे। योजना है, इसी में है ऐड कर देंगे, योजना है। नेक्स्ट है, पूछना चाहता हूं कि, पूछना चाहता हूं कि, यह जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी के लिए से का आंकड़ा लगाएंगे, यह जिम्मेदारी है। भूमिका होती है, भूमिका होती है। नष्ट हुई है, नष्ट हुई है। की बात कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि, मुझे खुशी है कि। खुशी के लिए बिंदी लगा देंगे। आपको याद होगा, आपको याद होगा। अन्नदाता होता है, अन्नदाता होता है। वृद्धि करनी होगी, वृद्धि करनी होगी, एक साथ लिखेंगे।
जल संरक्षण, जल संरक्षण, ये रह का आंकड़ा रह है, जल संरक्षण, जल संरक्षण। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण मुद्दों पर, देखो लंबा कर देंगे तो इसमें पर जुड़ जाएगा, चर्चा करना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूँ। नेक्स्ट है नए तरीके से सोचना होगा, नए तरीके से सोचना होगा,